आइ भए गेलै 23 सितंबर 2023, समय 8:30 सुबह। अपने हमरा कन अतिथि अभ्यागत गुरु के रूप में एलिए। घर भेले भतनी, कुमारखंड भतनी, मधेपुरा, बिहार। आ नाम भेले अपने के जयकृष्ण बाबू। अपने बैनर पढ़े रहिए में लिखल छै मानवता की पुकार। आ उद्देश्य छै समाज में शांति का स्थापना केना हुए। एमे 8-9टा मुख्य विषय छै। बंधुओं में देख रहा हूँ जाति धर्म सांप्रदायिकता के नाम पर समाज में ज्वालारूपी अग्नि धू धू कर रही है, जिसमें हम झुलसे जा रहे हैं। ईश्वर के नाम पर घोर ठकाई हो रहा है। मने मुख्य विषय जे छै। एकर बाद छै वो दूसरा में रहे। तीसरा में छै इसका मुख्य कारण है अशिक्षा। शिक्षित लोगों को स्वयं का मैं का बोध नहीं होने के कारण। इस शॉर्ट में कह रहा है वीडियो। चौथा में छे मार्गदर्शक गुरु बड़ा जुलुम कह रहा है। आब एहिठाम से शुरू होते चैलेंज करे छे धरती पर पैदा लिया है कोई भी मार्गदर्शक आचार्य फिलोसफर को अगर कुदरत हो, दम हो तो हमारे सामने आ जाए। कितना बड़ा जुल्म किया है। ये धर्म गुरु को लखा देता, ईश्वर को लखा देता, आज जुल्म नहीं होता। गुरु कौन है, ईश्वर कौन है? यही सर्वेश्वर ईश्वर सांस का सत्ता चेतन है प्राणियों के अंदर में। दीपक का में तेल रहता, बाती रहता है ना, चिराग में तेल में अग्नि है ना, कुछ नहीं करता। सलाई से काट घस के निकालते हैं, प्रज्वलित होता, अग्नि जला देते हैं। तो तेल है तब ना लो हो रहा है। सही है गलती है बोलिएगा? सही बात है। सही बात है, जोर से। तो उसी प्रकार सर्वेश्वर ईश्वर सांस है और सांसे का सत्ता चेतन आत्मा है। ये चेतन सबका अलग अलग है। जितना दीपक होता है उतना अलग अलग सब में तेल है, सबका अल्लाह अलग अलग होता है। तो यही है गुरु। ईश्वर भी यही है। ईश्वर सर्वेश्वर सांस ही ईश्वर है। वही कण कण और घट घट में क्रिया करती है। तब हम भोजन लेते, लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम, तब रोम तब बीज बनता है। सही है ना? सांस जहाँ रुक जाएंगे निर्माण वही रुक जाएगा ना। हाँ बोलिए साहब, सांस रुक जाएगा। बोलिए, आवाज उठाइए। निर्माण रुक जाएगा ना। हाँ, तो उस सांस का ही सत्ता ही चेतन है, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं। सबके हृदय में सूर्यमणि के समान ज्योति जल रही है, जो सबको देख रहा है। सब कोई इनको नहीं देखता। वह कौन है? उसी सर्वेश्वर का सांस का सत्ता चेतन, इसी को गुरु भी कहते हैं। तो मैं शॉर्ट में चलता हूँ। गुरु सबके अंदर में है ये है। सबको गुरु क्यों नहीं कहते हैं? इसलिए कि सबके हृदय में गुरु है, लेकिन सोया हुआ है, जगा हुआ सबको नहीं है। जैसे सबको गांव घर में कमाता खाता, किसी का कोई गुजारा नहीं करता, लेकिन हम सबको धनवान नहीं कहते हैं। बड़का आदमी गरीब का को संध्या गुजारा करता है, लेकिन धनी जिनको अधिक संचित हो जाता है धनी कहते हैं। वो कहने का नाम धनी है। आइए, तो गुरु सबके अंदर में है ये है, सोया हुआ। जैसे शिक्षा सबके हृदय में है ये है। हाँ, 2 मिनट बच्चा के तो सुनिए, हम कम करते हैं। बच्चा के अंदर शिक्षा है ये है, और शिक्षक के भी हृदय में शिक्षा है ये है। जैसे गीली लकड़ी या सूखी लकड़ी, गीली को रगड़ते हैं तो पानी निकलता है, सूखी को रगड़ते हैं क्या निकलता है? बोलिए। कुछ नहीं। अग्नि निकलता है। अग्नि निकलता है। हाँ, सूखी को रगड़ते हैं अग्नि निकलता। सुनिए, तो बच्चा है गीली लकड़ी और शिक्षक है सूखी लकड़ी। जब शिक्षा नहीं था ना, तब हमारा पूर्वज प्राणी की तरह बात करते थे, ऐसे बोलते थे। आवश्यकता विकास की जननी है। यही चेतन आत्मा शिक्षा का रूप दिया है। ये नहीं रहता शिक्षा का रूप कौन देता? अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34। बिल्कुल कखाड़ा लेके बावर है। इस पर समस्त वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखी गई है। संख्या में छोटी 1 बड़ी 9, पूर्ण बिंदु 0 का रूप दिया है। बैठो इधर। इस पर पूरे वर्ल्ड का गणित आश्रित है। सारे वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखने वाला यही है। बहुत विशाल होता है। सारे जितने तंत्र मंत्र भैया भवानी सेतनाथ बद्री, इन्हें रहता कौन बनाता? अनुप्रमाण। आइए, तो गुरु सबके अंदर में है ये है। जिनका शंका हो बात कर सकते हैं। बच्चा के हृदय में सोया, शिक्षक जगा हुआ। शिक्षक महोदय आज तक बच्चा को शिक्षा शरबत घोर के दिया है? हाँ, यस बोलिए जोर से। नहीं दिया है। नहीं दिया है। टेबलेट इंजेक्शन से नहीं दिया है। तब शिक्षा कैसे देता है? बच्चा के हृदय में शिक्षा सोया हुआ है, उनको जगाता है।
और ढोल पीट के ताली बजा करके नहीं, शब्द से जगाता है। जैसे कहता है शिक्षक बच्चा को सुनो, जैसे मैं आप महानु लोगों को, आप अतिथि भगवान हमारे हैं, आप लोगों को कहते मेरा विचार को सुनिए, है ना। तो शब्द से मैं बोलता हूँ और मेरा शब्द आप समूह के अंदर में श्रवण के द्वारा घुस रहा है, सही है ना। और सुनने वाला चेतन आत्मा है, वो नहीं रहेगा तो कान सुनेगा, आँख देखेगा नहीं देखेगा। आइए, तब क्या करता है, तो जब कहता है इधर सुनो तो बच्चा चौंकता है, तब शिक्षक कहता है इधर देखो, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा को सिनेमा सर्कस नहीं दिखाता है, नौटंकी नहीं, अक्षर जो लिख लेता है बोर्ड पर उसको दिखाता है, को है, खो है, गो है, घो है, अंगो है, सही है ना। वो भी शिक्षा नहीं है, शिक्षा को जानने के लिए साधन है। वृक्ष फल नहीं है, फल लेने के लिए साधन, गाय दूध नहीं है, दूध लेने के लिए साधन है। तो वर्णमाला का खरा शिक्षा नहीं, साधन है। तब बच्चा को इधर उधर करता, इधर ध्यान दो ना, तो बच्चा आँख कान नहीं दबाता है, अपने हृदय की धारणा को धय संयुक्तिया न ध्यान धय धयातायान, शिक्षक के शब्द पर जोर देता है। एक एक अक्षर के रूपरेखा को आँख से उठाता है, कान से सुनता है, तो स्लेट पर भी लिखता है, हृदय में भी लिखता है। और जो बच्चा केवल स्लेटे पर भूसकोल होता है, सही है ना। और लिखते लिखते जितना शिक्षक के हृदय में शिक्षा, उतना बच्चा खो जाता है शिक्षा। सही है गलती है? नहीं, सही बात है। बच्चा शिक्षा को याद नहीं करे, बोर्ड को पकड़ ले, कौन कौन डिग्री पास करेगा? बच्चा शिक्षा को नहीं याद करे, अब बोर्ड को पकड़ ले, कौन कौन डिग्री पास करेगा? कुछ नहीं, कोई डिग्री। धन्यवाद। हाँ बोलिए। बच्चा शिक्षा को याद नहीं करे, बोर्ड को पकड़ ले, कौन कौन डिग्री पास करेगा? कोई डिग्री पास, कोई डिग्री नहीं। अच्छा, अब बच्चा के हृदय में आत्मा नहीं रहेगा तो क्या पढ़ेगा? कुछ नहीं पढ़ेगा। धन्यवाद। हाँ आप बोलिए, बच्चा के हृदय में आत्मा क्या से पढ़ेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब आइए, अब शिक्षज्ञ के हृदय में आत्मा रहे तो क्या सब पढ़ाएगा? कुछ नहीं। हाँ बोलिए आप। कुछ नहीं। आप बोलिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो गुरु कौन हुआ? आत्मा ही गुरु है। चेला सही है गलती है? सही बात। आत्मा ने चेला है। जगे हुए आत्मा सोए हुए आत्मा को जगाता है, सही है गलती है? सही बात। गलत नहीं है। ये धर्म गुरु जब इसको लखाता, बहुत बड़ा जुल्म कर दिया गुरु, कह दिया पिता से माता सगुना। कायर जुल्मी है, कहता अपने को आचार्य ऋषि महर्षि। माता से पिता से माता सगुना, माता से सगुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव। आज तक धरती पर कोई उनको वीर नहीं पकड़ा, कालर नहीं पकड़ा, तू कहाँ से पैदा लिया है? सही है गलती है? सही बात। जबकि ब्रह्मा विष्णु शिव जैन बुद्ध ईसा मूसा हजरत संत तुलसी कबीर हम आप कहाँ से पैदा लिए हैं? माँ से का अस्पताल से। माँ से लिए। सही है गलती है? सही है। धरती के रूप में माता है, आकाश के रूप में पिता है। सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लिया है, अंत में सब कोई इसी वसुंधरा के गोद में सो गया है। आइए विस्तार नहीं जाऊंगा। यही आत्मा कहीं माता, यही पिता, कहीं भाई, कहीं बहन, कहीं गुरु, कहीं चेला है, है ना। तो यही आत्मा माँ के अंदर में, यही आत्मा पिता के अंदर में हो गया, यही मार्गदर्शक गुरु के अंदर में, यही चेला के अंदर में। तो चारों के अंदर में समान आत्मा है ना। तो यह मार्गदर्शक बता देता तो आज माँ बाप घर घर बढ़ोता नहीं। ये धर्म गुरु कोई सुनने वाला नहीं। जब इतना बात देते, फुसनिया बात का बैरल होता है, क्या क्या नहीं आप बात कहेंगे, चैलेंज देके कहते हैं। मालूम पड़ता धरती पर वीर विहीन हो गया है, पशुवत शिक्षा हो गया है, धिक्कार होना चाहिए। मैं कहता हूँ मेरा विचार सही है। आप जो लाइक करते हैं, आप शेयर करते हैं, तो मेरा आप अपना मोबाइल नंबर दें, नाम पता दें, हम सुधार होगा यहीं से। हम जागे और जगावे, दीपक की तरह जलाते रहें, तब हमारा सुधार होगा। माता पिता से बढ़कर के भगवान, साक्षात भगवान माता पिता। चैलेंज मेरा, माता पिता देह नहीं है, देह के अंदर में जो बोल रहा है यही चेतन आत्मा माता भी पिता भी है। तो सगुण रूप में विचार नहीं है। माता पिता से बढ़कर के धरती पर न दूसरा कोई ईश्वर है, न कोई गुरु है, न कोई देवी है। यही जुल्म में माता पिता का अधिकार को जहाँ से हम जन्म लिए हैं हो गया सो, तो पगडंडी वहीं से उठा के चलेंगे। यहाँ 1 किलोमीटर होगा, यहाँ 0 माइल होगा। यहाँ से जब एक एक पगडंडी उठा कर चलेंगे, जहाँ 1000 मीटर वहाँ 1 किलोमीटर होगा। उधर से मुड़ेंगे तो वहाँ भी 1 किलोमीटर 0 माइल होगा।
वहाँ से फिर पुनः मुड़ के यहाँ आते आते इस केंद्र बिंदु पर चले आए, जहाँ से चले थे, तब 1 किलोमीटर होगा। सही है, गलती है? सही बात। 1 किलोमीटर इधर है ना, 1 किलोमीटर उधर, बीच वाला प्रक्रिया 1 किलोमीटर है। माता पिता 0 माइल है, 0 शून्य बिंदु लिखा पढ़ा नहीं जाता है। जब तक हम 0 का प्राथमिकता नहीं देंगे, धरती पर कोई पैदा लिया है गिनती, मैं उनके चरणों में नतमस्तक हो जाऊँ, धूल बन जाऊँगा। आज सुनने वाला नजर नहीं आता है, इसलिए जुल्म का कारण दूसरा में दिए थे अशिक्षा। दूसरा में इसका मुख्य कारण है अशिक्षा, तीसरा में दिए थे अशिक्षा भी पशुवत हो गया शिक्षा। अब इससे लंबा होता है, समझे ना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप अपना पता दीजिए, बोलिए। मैं पूरा सारा आप मेरे विचार से संतुष्टि है तब बोलिए, मत बोलिए। नहीं संतुष्ट। मैं तो हाँ नाम पता देगा, फिर बोलिए, अपना विचार देते हैं हम, बोलिए ना, कोई अर्थ नहीं। मैं आपके विचार, मेरा नाम फलना, मेरा आपके विचार संतुष्टि हूँ, घर मकान, बोलिए ना। मेरा नाम जयकृष्ण शर्मा, हाँ, घर भतनी, ग्राम पोस्ट भतनी। मैं कुमारखंड प्रखंड का रहने वाला हूँ, जिला मधेपुरा। आपके विचार से संतुष्टि हूँ। संतुष्टि हूँ। हाँ बोलिए आप। सही है। नाम बताने बोलिए, ठीक है। हाँ बोलिए, आप बोलिए, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं। मेरा नाम सनमोल शर्मा, हाँ घर नैनपट्टी, पोस्ट परमानंदपुर, हाँ, थाना श्रीनगर। आप मेरे विचार से संतुष्टि आपके है। विचार से मैं संतुष्ट हाँ हूँ। सुनिए, आप भी बोलिए। हाँ मेरा नाम सुबोध कुमार शर्मा, पिता श्री भोगीलाल शर्मा, घर परमानंदपुर, वार्ड नंबर 9, थाना श्रीनगर, जिला मधेपुरा। आपके विचार से मैं सहमत हूँ, संतुष्टि हूँ। हाँ, मोबाइल नंबर 99 73 72 62 24। आप भी बोलिए, नंबर नहीं बोल से। मोबाइल नंबर हाँ, अनमोल का मोबाइल नंबर, अनमोल का मोबाइल नंबर बोलिए। 84 098 हाँ, 57 103। आप भी अपना मोबाइल नंबर बोल दीजिए, फिर नाम बता दे करके। मेरा नाम बोल, केवल नाम। जयकृष्ण कुमार, हाँ, मेरा मोबाइल मोबाइल नंबर 81 78 72 02 07। धन्यवाद। मैं आप लोगों को सरमोर करता हूँ, विनय करता हूँ, हम जागे अपने बाल बच्चे को सुधारे। ठगे जा रहे हैं, ऐसे धर्म गुरु से बच जाए, ऐसे ठगेदार से बचें, सतर्क करें। लड़ना तो नहीं, पावर कहाँ लड़ेंगे, लेकिन बचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप तमाम आप श्रोतागणों को या हमारे अतिथिगणों को मैं नमन करता हूँ, अपने वाणी विराम देता हूँ।